आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। नमस्कार, मैं हूं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। देवरिया जिले के सलेमपुर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। मौके से बरामद एक कागज ने पूरे मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया है। घटना की जानकारी के अनुसार मृतक युवक की पहचान सलेमपुर क्षेत्र के रहने वाले के रूप में हुई है। उसकी पत्नी का शव घर के कमरे में मिला, जबकि कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक पर पति का छत बिछत शव बरामद हुआ। पत्नी के शव के पास एक कागज मिला है, जिस पर लिखा है, मैंने ही अपनी पत्नी की हत्या की है, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है। इस सुसाइड नोट से पुलिस ने इसे हत्या और आत्महत्या का मामला माना है। पड़ोसी ने बताया कि पति पत्नी के बीच अक्सर कहासुनी होती थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि हत्या की असली वजह क्या थी और क्या वाकई मामला सिर्फ पारिवारिक कलह का है या इसमें कोई और भी पहलू शामिल हैं। ललितपुर के देवगढ़ जंगल के बौद्ध गुफा निरीक्षण के दौरान एक बड़ा हादसा उस समय हो गया जब अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने अफसरों की टीम पर हमला कर दिया। हमले में विशेष सचिव सुनील कुमार वर्मा, सीडीओ एडीएम नमामि गंगे, तहसीलदार लेखपाल और एक दरोगा समेत 2 दर्जन से अधिक अधिकारी बुरी तरह जख्मी हो गए। बताया जा रहा है सीडीओ मधुमक्खियों के हमले के बाद बेहोश हो गए, जिनका मौके पर ही प्राथमिक उपचार किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। घायलों के रेस्क्यू और इलाज के लिए तत्काल मेडिकल टीम को मौके पर भेजा गया। गंभीर रूप से घायल एडीएम नमामि गंगे और एक दरोगा को ललितपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अधिकारियों की यह टीम क्षेत्र में बौद्ध पर्यटन विकास कार्यों और पर्यावरणीय मूल्यांकन के लिए निरीक्षण पर पहुंची थी, लेकिन जंगल में मधुमक्खियों के छत्ते के पास पहुंचने पर अचानक हमला हो गया। इस अप्रत्याशित घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जंगली क्षेत्रों में निरीक्षण और कार्य योजना बनाते समय पर्यावरणीय जोखिमों का गहन आकलन जरूरी है। फिलहाल सभी अफसरों की हालत स्थिर बताई जा रही है और प्रशासन की ओर से मामले की जांच कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की माननीय सदस्य श्रीमती रितु शाही दिनांक 28 मई 2025 को पूर्वाह्न 11 बजे देवरिया स्थित PWD गेस्ट हाउस में महिला जन सुनवाई करेंगी। इस जन सुनवाई का मुख्य उद्देश्य जनपद की पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाना और उनकी समस्याओं का त्वरित व प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। जन सुनवाई के दौरान महिलाएं अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक या अन्य प्रकार की समस्याएं सीधे आयोग की सदस्य के समक्ष रख सकेंगी। इस पहल के माध्यम से आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि महिलाओं को न्याय की प्रक्रिया में देरी न हो और उनकी शिकायतों पर गंभीरता पूर्वक कार्रवाई की जाए। जन सुनवाई के उपरांत श्रीमती रितु शाही जनपद देवरिया के विभिन्न सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, बालिका एवं महिला गृह तथा आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण के दौरान महिलाओं और बालिकाओं से संवाद करके उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता का आकलन किया जाएगा। यह कार्यक्रम सूचना विभाग देवरिया द्वारा प्रसारित किया गया है। महिलाओं से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी समस्याएं बेहिचक साझा करें, ताकि उन्हें समय से न्याय मिल सके। हेतिमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंटेनर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव की शिनाख्त करा ली है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मलुआडीह थाना क्षेत्र के देवरिया मोड़ पर कंटेनर की चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इलाज के दौरान दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। शिनाख्त नहीं होने की वजह से पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। उसकी पहचान कुशीनगर जिला के हाटा कोतवाली क्षेत्र के लालीपार गांव के 35 वर्षीय किरण के रूप में हुई है। पुलिस ने परिजनों को थाना बुलाकर आवश्यक कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंप दिया।
सलेमपुर में ठेला व्यापारियों को अस्थायी दुकान आवंटन करने और शहर में नई बाजार बसाने के लिए तहसील प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए 6 दिन पहले तहसील प्रशासन ने सख्त तेवर दिखाते हुए गांधी चौक से ओवरब्रिज के नीचे लगने वाली ठेले और चौकियों को हटा दिया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन के साथ एसडीएम और डीएम को पत्र देकर दोबारा दुकान लगाने की मांग की। वहीं ठेला व्यापारियों की परेशानी को देखते हुए एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने खुद जमीन की तलाश शुरू कर दी। नगर पंचायत कार्यालय के समीप सरकारी भूमि मिलने के बाद ठेला व्यापारियों के लिए स्थायी दुकान आवंटन करने के साथ नई बाजार बसाने के लिए पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर आवेदन जमा करना शुरू कर दी है, जिसमें अब तक 20 से अधिक लोगों ने आवेदन जमा कर दिए हैं। सलेमपुर में जाम की झाम से लोगों को निजात नहीं मिल रहा है। जितनी सड़क चौड़ी और ठीक हो रही है, उतने ही दुकानदारों में अतिक्रमण करने की होड़ लगी हुई है। बस स्टैंड, सोहनाग मोड़ तो वाहन चालकों व दुकानदारों की मनमानी के चलते जाम का पिक पॉइंट बन चुका है। वहीं गांधी चौक से रेलवे स्टेशन को जाने वाली सड़क पर राहगीरों को सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक चलना मुश्किल हो जाता है। जाम की समस्या के चलते अक्सर लोगों की ट्रेनें छूट जाती हैं। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए नगर पंचायत के साथ तहसील प्रशासन ने 17 मई को ओवरब्रिज के नीचे लगे ठेले और चौकी के दुकानदारों को खाली करा दिया, जिसके बाद ठेला व्यापारियों ने एसडीएम और डीएम को पत्र देकर उसी स्थान पर दुकान लगाने की बात पर अड़े हैं। जबकि एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने ठेला व्यापारियों के स्थायी दुकान आवंटन करने के लिए नगर पंचायत कार्यालय के बगल में भूमि चिन्हित कर पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर आवेदन लेना शुरू कर दी हैं। एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने कहा है कि ठेका व्यापारियों को उजाड़ा नहीं गया है। जाम से निजात दिलाने के लिए प्रशासन यह कदम उठाया है। ठेला व्यापारियों के लिए स्थायी दुकान आवंटन किया जा रहा है। इसके लिए नगर पंचायत कार्यालय के समीप सरकारी भूमि को चिन्हित कर लिया गया है। 20 से अधिक दुकानदार अपना आवेदन भी कर दिए हैं। जो ठेला व्यापारी आवेदन करता है उसे भूमि आवंटित की जाएगी। ठेला व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं है। दबंगई के बल पर ओवरब्रिज के नीचे चौकी रखने वालों की अब दलाली बंद हो गई है, तो उनको परेशानी तो होगी। इसमें दखल डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवरिया के अंबेडकर नगर मोहल्ले में सुबह टहलने निकली 63 वर्षीय निर्मला की गले से सोने की चेन छीनकर बाइक सवार 2 उचक्के भाग गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ने में लगी है। वारदात के बाद पीड़िता के पुत्र राजीव बहादुर सिंह ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने तहरीर में कहा है कि भीकमपुर रोड से तारा भवन गली होते हुए अपनी गली में मां पहुंची थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 युवक रास्ता पूछने के बहाने उसके पास आए और कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद सुनसान जगह पर गले से सोने की चेन झपट कर भाग गए। सदर कोतवाल दिलीप सिंह ने बताया है कि उचक्कों की तलाश की जा रही है। परसोतिमा गांव में 1 सप्ताह पहले बाइक के चपेट में आने से घायल मासूम की मौत के मामले में पुलिस ने पिता की तहरीर पर आरोपी बाइक सवार पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार परसोतिमा गांव निवासी दीपक गुप्ता का 3 वर्षीय पुत्र अवनीश गुप्ता 16 मई की सुबह अपने दरवाजे पर बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी बीच बाइक की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। सीएससी गौरी बाजार से रेफर किए जाने के बाद परिजन उसे एम्स गोरखपुर में ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजन मासूम के शव को लेकर थाने पहुंचे तथा बाइक सवार पर जानबूझकर ठोकर मारने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक नंदा प्रसाद ने बताया कि मासूम के पिता दीपक गुप्ता की तहरीर पर गांव के अमरेश प्रसाद उर्फ चंचल पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सदर तहसील परिसर में तहसीलदार न्यायिक न्यायालय के बगल के कमरे में बने स्ट्रांग रूम में रखे टैबलेट में 330 टैबलेट चोरी हो गई। इसकी जानकारी मिलान करने पर हुई। एसडीएम के निर्देश पर शाम को कोतवाली में तहरीर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सीओ सिटी कोतवाल सदर तहसील में पहुंचकर जानकारी एकत्रित किए। शासन की योजना के तहत छात्रों को टैबलेट का वितरण किया जा रहा है। जिले को 15,793 टैबलेट मिला था,
जिसे तहसीलदार न्यायिक न्यायालय के बगल स्थित बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया था। समय समय पर कुछ का वितरण किया गया था। इधर विभिन्न कॉलेजों में 622 टैबलेट वितरण करने के लिए लिस्ट आई थी। 216 टैबलेट का वितरण किया गया। इसके बाद नायब नाजिर ने टैबलेट कम होने की सूचना ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को दी, जबकि वहां कंप्यूटर में ऑनलाइन स्टॉक और वितरण दर्ज किया गया था। स्टॉक का मिलान किया गया तो मात्र 120 मिला, जबकि 330 टैबलेट गायब था। इसके बाद तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसडीएम सदर श्रुति शर्मा के निर्देश पर तहसीलदार के मिश्रा की तहरीर पर नायब नाजिर राकेश श्रीवास्तव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तहसील परिसर में बने स्ट्रांग रूम से चोरी किए गए टैबलेट के मामले में तहसीलदार की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच में पुलिस टीम लगी है। जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। नीबा गांव में करंट की चपेट में आने से 17 वर्षीय किशोर पासवान की मौत हो गई। वह 2 दिन पहले मामा के घर आया था। रात को घर के दरवाजे पर सोया था। बिजली का तार टूटकर उस पर गिर गया था। जानकारी के अनुसार गोरखपुर जिले के बढ़लगंज थाना क्षेत्र के बैयडीह गांव निवासी बिंद पासवान का बेटा किशोर पासवान 2 दिन पहले एकौना थाना क्षेत्र के नीबा गांव में अपने मामा रामप्रीत पासवान के घर आया था। मामा के अनुसार वह रात को भोजन करने के बाद दरवाजे पर तख्ते पर सो गया था। खंबे से घर के लिए बिजली कनेक्शन का तार टूटकर उस पर गिर गया। करंट से गंभीर रूप से झुलसने के बाद उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए मेडिकल कॉलेज देवरिया भेज दिया है। देवरिया के बेतालपुर विकास खंड क्षेत्र के लीलापार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत लैब टेक्नीशियन देवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ उठे विवादों की जांच के लिए सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर आरपी यादव की अगुवाई में बनी इस टीम में सीएससी प्रभारी डॉक्टर मनीष सिंह सहित अन्य सदस्य शामिल हैं। मामला तब तूल पकड़ गया जब कुछ मरीजों ने शिकायत की कि सीएससी में खून की जांच नहीं की जाती है। वहीं कुछ स्वास्थ्य कर्मियों ने भी एलटी पर अभद्रता का आरोप लगाया है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिनव राव ने भी इस संबंध में सीएससी प्रभारी से लिखित रूप में शिकायत की थी। इन आरोपों के बाद सीएमओ कार्यालय हरकत में आया और जांच टीम को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जांच पूरी होने के बाद टीम अपनी रिपोर्ट सीएमओ को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। इधर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियादी बताते हुए एलटी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि खून की जांच के लिए जरूरी उपकरणों की कमी के बारे में विभाग को पहले ही अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अब सबकी नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जो तय करेगी कि सच्चाई क्या है, लापरवाही या षड्यंत्र। भीषण गर्मी और उमस का असर अब सीधे लोगों की सेहत पर दिखने लगा है। पारा चढ़ने के साथ ही शरीर में जरूरत से ज्यादा पसीना निकल रहा है, जिससे सोडियम और पोटेशियम जैसे जरूरी तत्वों की कमी हो रही है। इसका सीधा असर व्यवहार, मांसपेशियों की कमजोरी, थकान और सांस लेने में दिक्कत के रूप में सामने आ रहा है। मेडिकल कॉलेज देवरिया में रोजाना 10 से 12 मरीज इस तरह की शिकायतों के साथ इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस मौसम में खासकर बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। शरीर में लगातार पानी निकलने से जरूरी मिनरल्स की कमी हो रही है और उनकी भरपाई न होने से शारीरिक कमजोरी बढ़ रही है। कई मामलों में मरीजों को चक्कर, थकावट, दिल की धड़कन तेज होना और घबराहट की शिकायत लेकर भर्ती किया गया है। मेडिकल विशेषज्ञों ने लोगों को अधिक से अधिक पानी पीने, ओआरएस का सेवन करने, हल्का भोजन लेने और दोपहर के समय धूप से बचने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सिर दर्द, थकावट, उलझन या मांसपेशियों में खिंचाव जैसी शिकायत होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टरों का कहना है कि यह स्थिति अगले कुछ हफ्तों तक बनी रह सकती है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। फिलहाल गर्मी से बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। कृषि विज्ञान केंद्र मल्लना के सभागार में कृषि संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर मंधाता सिंह ने बताया कि प्राकृतिक खेती के किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उद्यान विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव ने खाद्य बनाने के बारे में बताया। डॉक्टर कमलेश मीना ने बताया कि प्राकृतिक खेती पौधे का विकास
वृद्धि एवं खेत की मिट्टी में जैव क्रियाशीलता को बढ़ाने में सहायक है। रामपुर कारखाना में सड़क हादसे में अंडा फार्म मालिक की मौत हो गई। रात को निमंत्रण से लौटते वक्त उनकी बाइक बिजली के खंभे से टकरा गई थी। जानकारी के अनुसार रामपुर कारखाना क्षेत्र के देवरिया बुद्धू खां गांव निवासी 41 वर्षीय आफ्ताब खान बसंतपुर में पार्टनरशिप में अंडा फार्म चलाता था। वह बाइक से रात को निमंत्रण में गया था। देर रात लौटते वक्त उसकी बाइक जुड़ावन चौराहे के पास खंभे से टकरा गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर पड़ा रह गया। देर रात होने के चलते किसी की नजर नहीं पड़ी। पुलिस ने घायल युवक को देखकर एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी क्षतिग्रस्त बाइक को बर्मा मीर छापर पुलिस पिकेट में रख दी गई है। देर रात परिजनों को हादसे की जानकारी मिली। अस्पताल पहुंचे परिजन आफ्ताब का शव लेकर घर चले गए। सुबह परिजनों ने रामपुर कारखाना पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 3 दिन बाद आफ्ताब दोहा कतर जाने वाला था। वह दोहा कतर में किसी प्राइवेट कंपनी में काम भी करता था। मां रफीकुन निसा, पत्नी राबिया खातून, पुत्री सुहाना सिफा व बेटा शहनवाज दहाड़े मारकर रोने लगे। देर रात घर से रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुट गए। परिजनों का रोना देख सांत्वना दे रहे ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गई। खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव में रात को बारात में गई भांजी रेलवे लाइन के किनारे नित्य क्रम पहुंची तो गांव का युवक पीछा कर उसका हाथ पकड़ लिया। भांजी ने शोर मचाया तो मौके पर मामा ने पहुंचकर उसे बचाया। आरोप है कि इस बात से नाराज युवक के घर वालों ने दरवाजे पर चढ़कर मामा, नानी और भांजी की मां की पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस को देख तो हमलावर भाग निकले। जानकारी के अनुसार खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवक ने रात में पड़ोस में आई बारात में निमंत्रण में गया था। उसकी भांजी भी साथ गई थी। आरोप है कि युवक वहां बैठकर खाना खा रहा था, तभी उसकी भांजी पास में स्थित रेलवे लाइन के किनारे नित्य क्रम करने के लिए गई। पीछे से ही गांव के ही एक लड़के ने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने शोर मचाया तो खाना छोड़ मामा दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे और अनहोनी होने से बचा लिया। मामा का आरोप है कि इसके बाद आरोपी युवक घर जाकर इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया। फिर आरोपी पक्ष गोलबंद होकर पीड़ित के दरवाजे पर आ पहुंचे और मामा को घर में से खींचकर मारने पीटने लगे। बचाव में आई उसकी मां और भांजी की मां को भी हमलावरों ने बेरहमी से मारा पीटा। पीड़ित ने थाने पहुंचकर तहरीर दी है। इंस्पेक्टर कल्याण सिंह सागर ने बताया है कि पुलिस मौके पर गई थी। जांच कर आरोपियों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं व बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद देवरिया के थाना बरहज की मिशन शक्ति दीदी, महिला आरक्षी अनुपमा तिवारी, महिला आरक्षी सोनिया व महिला आरक्षी वर्षा पाठक द्वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज 5 के तहत सरकार द्वारा जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे डायल 112, हेल्पलाइन 181, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, सीएम हेल्पलाइन 1076, वन स्टॉप सेंटर 181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन 102, एम्बुलेंस सेवा 108 आदि के विषय में जानकारी देकर जागरूक किया गया। तो ये थी आज की देवरिया की खास खबर। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।